देखा जाए, x के पावर y और प्लस y के पावर x बराबर 1 है। इसको अब जो है वो u और v मान करके बनाएंगे। तो x के पावर y को u मान लेंगे और y के पावर x को क्या मान लेंगे, v मान लेंगे। तो ये हो जाएगा माना कि u बराबर x के पावर y। तो अब दोनों तरफ क्या ले लेंगे, log, यानी टेकिंग log बोथ साइड, टेकिंग log बोथ साइड। तो जब दोनों तरफ अगर log लेंगे तो क्या हो जाएगा, log u इज इक्वल टू log x के पावर y। अब ध्यान देना, अगर हमने इसको x के पावर y को u मान लिया है तो अब इसका प्रारूप क्या हो जाएगा, इसका प्रारूप पहले लिखते हैं, इसको हल करेंगे बाद में, ठीक है। u बराबर x के पावर y। तो ये देखो, इसके बाद v बराबर मान लेंगे y के पावर x। अब ये समीकरण किस रूप में आ जाएगा, तो ये समीकरण आएगा u और प्लस v इज इक्वल टू 1 के रूप में। इसका अवकलन करेंगे ना तो dwr टू x बोथ साइड, यानी कि x के सापेक्ष इसका क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। तो जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब बताओ कि अगर हम इन दोनों का मान निकाल देंगे या समीकरण 1 में रख देंगे तो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, dy बाई डी एक्स, मतलब इसका पद अवकलित हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो अब हम u वाले टर्म को हल करेंगे। तो u बराबर x के पावर y और दोनों तरफ क्या लेंगे, सबसे पहले log, टेकिंग log बोथ साइड, यानी दोनों तरफ क्या ले रहे हैं, log ले रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, log u और बराबर log x के पावर y। तो अब क्या मिलेगा हमें, तो अब हम देखते हैं। तो ये हो जाएगा, अगर log u है तो log u, ये हो जाएगा log m के पावर n। तो y है ना, तो y है तो क्या हो जाएगा, y इंटू log x। अब फाइनली इसका अवकलन करेंगे ना तो dwr टू x बोथ साइड। तो जब हम इसका अवकलन करेंगे तो हमें मिलेगा 1 बाई यू इंटू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू पहला फलन और गुणे दूसरे का अवकलन जोड़ दूसरा फलन। तो दूसरा फलन क्या है, log x इंटू पहले का अवकलन, तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स। और हमें किसका मान चाहिए, dy बाई डी एक्स का। निकाल रहे हैं du बाई डी एक्स, आ गया dy बाई डी एक्स। तो यहाँ मान रखेंगे तो कॉमन करके और dy बाई डी एक्स का मान आसानी से निकाल लेंगे। तो अब ये क्या हो जाएगा, तो इस स्थिति में अब du बाई डी एक्स इज इक्वल टू u इधर भाग में है तो क्या हो जाएगा गुणा में, तो ये हो गया u और इधर क्या मिलेगा y बटा में x, तो हो गया y बटा में x प्लस log x और इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो ये हो जाएगा log x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, हो जाएगा ना, नहीं बोल रहे हो, डी वाई बाई डी एक्स। यू का मान रखेंगे ना तो u का मान क्या है, x के पावर y। तो ये हो जाएगा x के पावर y और y बाई एक्स प्लस log x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब इसका गुणा कर देंगे तो देखो x के पावर क्या है, y है, तो x के पावर y है तो यहाँ x के पावर 1 है। तो जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x के पावर y माइनस 1 इंटू वाई, हो जाएगा ना, गुणा कर दिए। तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो x के पावर y और इसका पावर 1 ऊपर जाएगा तो माइनस y माइनस 1 इंटू वाई आ गया, अब प्लस। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो होगा x के पावर y log x और डी वाई बाई डी एक्स। किसका मान हम निकाले हैं, डी यू बाई डी एक्स और ये भी डी यू बाई डी एक्स। कोई दिक्कत, अब आगे बढ़ते हैं और अब हम मान हल करेंगे किसका, v का। तो v बराबर क्या है, y के पावर x है। तो जब v बराबर y के पावर x है तो इसमें भी क्या करेंगे, टेकिंग log बोथ साइड, दोनों तरफ क्या ले लेंगे, log ले लेंगे। तो जैसे ही दोनों तरफ log लेंगे तो log m के पावर n का सूत्र आएगा या नहीं आएगा, log m के पावर n। तो ये क्या हो जाएगा, log v बराबर log y के पावर x। तो अब ये हो जाएगा log v बराबर log m के पावर n। तो क्या हो जाएगा, n log m। अब इसका क्या करेंगे, अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। एक ही तरह से तो बन रहा है अभी तक जितना भी क्वेश्चन बताए हैं। लॉगरिथमिक फंक्शन का थ्योरी बताने के बाद अब इतना एक्सप्लेन करने का ज़रूरत ही नहीं है, इतना एक्सप्लेन करने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लेकिन सूत्र याद नहीं है, अभी भी दिमाग में जो मेथड है वो गया ही नहीं, अभी भी समझ ही नहीं पाए। और बार बार बता रहे हैं कि जो सुविधा आपको दी जा रही है कि आप जो पढ़ रहे हो वही चीज़ आपको वीडियो के माध्यम से भी अपलोड किया जा रहा है। एक बार भी अगर देख लेते ना तो वो तुमको समझ में आ जाता। करना क्या है,
u मानना है भी मानना है, दोनों तरफ log लेना है। सामान्य फलन में आ गया तो x के सापेक्ष अवकलन करना है। बात समझ में आ रहा है ना। तो अब यहाँ पर अवकलन करेंगे तो क्या होगा 1/v और dv बाई dx इज इक्वल टू पहला फलन इंटू दूसरे का अवकलन। तो पहला फलन इंटू दूसरे का अवकलन करेंगे तो y का तो 1/y हो जाएगा log y का, लेकिन dy बाई dx भी ना आएगा। अब प्लस दूसरा फलन, तो दूसरा फलन क्या है log y, दूसरा फलन इंटू पहले का अवकलन तो क्या हो जाएगा 1। फाइनली अब हमें क्या मिलेगा, तो अब हमें मान मिलेगा 1/v इंटू dv बाई dx इज इक्वल टू x बाई वाई। देखना जरा बाहर कौन था, बाहर देखना कौन था, जाओ जाओ। अभी हमको लगा है कि कोई नीचे गया है अभी। तो क्या हो जाएगा x बाई वाई और इंटू क्या हो जाएगा dy बाई dx और प्लस ये क्या हो जाएगा log y का 1 में गुणा करेंगे तो log y हो जाएगा ना। शुभम है, क्यों बाहर चला गया? अच्छा, तो log y है। अब देखो dv बाई dx का अगर मान हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा dv बाई dx बराबर v, इधर भाग में है, इधर आएगा तो क्या होगा गुणा में, तो ये हो गया v और इंटू क्या हो गया x बाई वाई इंटू dy बाई dx और प्लस क्या हो जाएगा log y। अब ध्यान देना v का मान रखेंगे ना, तो जब v का मान रखेंगे तो क्या होगा, तो लिखेंगे इसलिए dy बाई dx नहीं बल्कि dv बाई dx बराबर, अब ये v का मान रख देंगे तो v का मान क्या माने हैं y के पावर x, तो हो जाएगा y के पावर x और ये सेम टू सेम, तो x बाई वाई इंटू dy बाई dx, x बाई वाई इंटू dy बाई dx और प्लस क्या हो जाएगा log y हो जाएगा। अब ध्यान देना dv बाई dx इज इक्वल टू y के पावर x का इसमें गुणा करेंगे ना, तो y के पावर x का गुणा करेंगे तो इसका पावर 1 है, तो जब ये गुणा होकर के ऊपर जाएगा तो y के पावर x माइनस 1 इंटू x और dy बाई dx प्लस y के पावर x, तो y के पावर x इंटू क्या हो जाएगा log y। अब इसके बाद क्या है, तो dv बाई dx का जो मान आया, du बाई dx का जो मान आया, वो मान हम कहाँ रखेंगे समीकरण 1 में रखेंगे, तो लिखेंगे इसलिए समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा भाई, तो हमें चाहिए du बाई dx का मान, हमें चाहिए dv बाई dx का मान और इसके अवकलित पद का मान किसके बराबर है 0 के बराबर। तो du बाई dx का मान रखेंगे तो कितना आ जाएगा x के पावर y माइनस 1 इंटू वाई प्लस x के पावर y log x इंटू dy बाई dx है ना इतना। अब इसके बाद देखो प्लस, तो प्लस dv बाई dx का मान यही ना आया है y के पावर x माइनस 1, तो y के पावर x माइनस 1 इंटू एक्स dy बाई dx अब प्लस y के पावर x इंटू क्या हो गया log y। अब हम ये dy बाई dx वाला पद एक तरफ रखेंगे और बाकी अन्य पद क्या करेंगे एक तरफ, तो देखो ये क्या हो जाएगा x के पावर y log x इंटू dy बाई dx प्लस y के पावर x माइनस 1 इंटू एक्स और dy बाई dx इज इक्वल टू, अब ये जो प्लस वाला मान है ये किधर जाएगा RHS में, तो क्या हो जाएगा LHS से RHS में जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस y के पावर x इंटू log y माइनस x के पावर y माइनस 1 और इंटू क्या हो जाएगा y, dy बाई dx इन दोनों पदों में है तो dy बाई dx को क्या कर देंगे कॉमन कर देंगे। तो फाइनली अब हमें क्या मिलेगा dy बाई dx कॉमन करेंगे तो x के पावर y log x और प्लस y के पावर x माइनस 1 और इंटू x इज इक्वल टू, ये माइनस है ना तो माइनस वाला टर्म को ऐसे ही रखेंगे। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा माइनस y के पावर x log y माइनस x के पावर y माइनस y और इंटू y। अब इस सिचुएशन में हम dy बाई dx का मान आसानी से निकाल लेंगे क्योंकि dy बाई जो dx का मान यहाँ गुणा में है ये वाला पद, अब ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में आ जाएगा। तो इस सिचुएशन में होगा y के पावर माइनस y के पावर x और इंटू क्या हो जाएगा log y माइनस x के पावर y माइनस 1 और इंटू y और बटा में क्या हो जाएगा, तो बटा में x के पावर y log x और प्लस y के पावर x माइनस 1 और इंटू x। अब गुणा वाला पद इधर उधर हो सकता है, कहने का मतलब
अब जैसे y के पावर x माइनस 1 है तो हो सकता है कि आंसर में दिया हो x इंटू वाई के पावर x माइनस 1, और ये जो माइनस वाला है हो सकता है कॉमन किया हो, तो इस तरीके से ये जो मान आया यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट किया जाए, फिर अगला क्वेश्चन बताते हैं। देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर जो है वो है y के पावर x इज इक्वल टू x के पावर y। अब जब हम इसे अवकलित करेंगे तो क्या होगा, दोनों तरफ सबसे पहले लॉग लेंगे। क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन जब आ जाएं तो दोनों तरफ सबसे पहले लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, और जैसे ही लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग y के पावर x और ये हो जाएगा लॉग x के पावर y। लॉग m के पावर n, लॉग m के पावर n, फॉर्मूला दिखाई दे रहा है ना। तो अब ये क्या हो जाएगा, n log m, ये भी क्या हो जाएगा n log m, और इसके बाद क्या करेंगे तो dwr2x बोथ साइड, दोनों तरफ x के सापेक्ष क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। तो ये हो गया पहला फलन गुणे दूसरे का अवकलन, तो पहला फलन गुणे दूसरे का अवकलन, तो जोड़ दूसरा फलन गुणे पहले का अवकलन इज इक्वल टू, अब इसका करेंगे ना RHS में, तो ये हो गया पहला फलन गुणे दूसरे का अवकलन और जोड़ दूसरा फलन और गुणे पहले का अवकलन। अब हम अवकलन कर चुके हैं तो dy बाई डी एक्स वाले पद को एक तरफ और बिना dy बाई डी एक्स वाले पद को एक तरफ कर देंगे, तो क्या हो जाएगा x बटे में y dy बाई डी एक्स, और ये है ना तो ये आ जाएगा LHS में, तो हो जाएगा माइनस लॉग x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, वाई बटे में x है तो y बटे में x, और ये प्लस जब RHS में जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस लॉग y। अब डी वाई बाई डी एक्स दोनों पद में है तो कॉमन किया जा सकता है ना, तो कॉमन करेंगे तो क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स, और कॉमन करेंगे तो होगा x बटे में y और माइनस लॉग x, तो ये होगा x बटे में y और माइनस लॉग x। अब यहाँ देखते हैं इसका एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा y माइनस एक्स लॉग y अब बटे में x। अब यहाँ देखो डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो यहाँ थोड़ा सा जो है वो डायरेक्ट टर्म लाएंगे हम, इसका एलसीएम करेंगे तो x माइनस वाई इंटू लॉग एक्स होगा, क्या होगा x माइनस वाई इंटू लॉग एक्स बटा में y, तो जब बटा में y होगा तो जो इधर हर है गुणा में जाएगा तो क्या हो जाएगा अंश, तो अंश हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे देखना ध्यान से, y माइनस एक्स लॉग वाई अब बटे में x, और ये क्या हो जाएगा y और बटे में x माइनस लॉग x माइनस लॉग x या x माइनस वाई इंटू लॉग x माइनस वाई इंटू लॉग x होगा ना जी। अब फाइनली हमें डी वाई बाई डी एक्स का मान क्या मिल गया, तो जो हमें डी वाई बाई, तो अब इसलिए डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या होगा y माइनस एक्स लॉग वाई, तो हो जाएगा y माइनस एक्स लॉग वाई, और इनटू में क्या रहेगा, तो इनटू में रहेगा y, और फिर अब ये क्या हो जाएगा तो x माइनस वाई लॉग x, तो x माइनस वाई लॉग x, और इनटू में क्या हो जाएगा x। अब यही y बटे में x को आगे किया होगा है ना, तो ये हो जाएगा अब डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, और हो जाएगा y माइनस एक्स लॉग वाई, और फिर बटे में क्या हो जाएगा x माइनस वाई लॉग x। तो या तो ये आंसर दे रहा होगा या ये देगा। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन 13 नंबर के बाद 14 नंबर बन जाएगा ऐसे ही, 14 नंबर जैसे ये बना है बना लीजिएगा, इसी तरीके से 15 नंबर भी बनेगा, बनाइएगा। इसके आगे का क्वेश्चन बताएंगे अगले क्लास में, ठीक है। ठीक, अंश और हर के रूप में अगर फलन होगा तो अवकलन क्या होगा, हर गुणे अंश का अवकलन घटाव अंश गुणे हर का अवकलन बटा में हर का वर्ग। अगर दो या दो से अधिक पद गुणा में होगा तो लॉग के पद में जब हम उपयोग करेंगे सूत्र, तो लॉग m इंटू एन बराबर क्या होगा लॉग m प्लस एन, लॉग m के पावर n बराबर क्या होगा n लॉग m, क्लियर है। लॉग m बाई एन बराबर क्या होगा लॉग m माइनस एन, फिर से लॉग m बाई एन बराबर लॉग m माइनस एन, लॉग m के पावर n बराबर n लॉग m, लॉग m इंटू एन बराबर लॉग m प्लस लॉग n,
log 10 का मान कितना होगा? इसको कैसे पढ़ा जाता है? आधार ई पर 10 का लघु गुणक का मान कितना होगा? 1 होगा। log ई का मान कितना होगा? अब एक चीज आपको याद जब हो गया कि नहीं, जब गुणा के पद में अगर रहेगा दो पद log m इंटू एन, तो log m इंटू एन जब होगा तो उसको log m प्लस n बोला जाएगा। यानी कि दो या दो से अधिक पद अगर गुणा में होगा तो जब log लेंगे, लघु गणक लेंगे, तो वो किस में बदल जाएगा? जोड़ में। और जब अंश और हर के रूप में होगा तो किस में बदल जाएगा? घटाव में। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं? इस प्रकार से जब हम अगले स्टेप में आते हैं तो अगले क्वेश्चन को बनाते हैं एफ एक्स बराबर, तो प्रारूप बदल दिया है लेकिन क्वेश्चन सेम टू सेम वही दिया है। क्या दिया है? एफ एक्स बराबर दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन बताना है ना, तो ये एक्सरसाइज 5.5 का 16 नंबर क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 5.5 का 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। 16 नंबर से पहले कोई क्वेश्चन नहीं ना बताना है, 16 नंबर बताएं, देखते हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है वो है एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स के पावर 4 और 1 प्लस एक्स के पावर 8, ये जो है वो फलन दिया गया है। और क्वेश्चन ये देने के बाद कहा गया है कि द्वारा प्रदत्त फलन का अवकलन ज्ञात कीजिए और इस प्रकार f-1 ज्ञात कीजिए। f-1 ज्ञात करना है। मेन क्वेश्चन क्या है? मेन क्वेश्चन है कि f-1 ज्ञात करना है। तो f-1 कब ज्ञात होगा? जब f(x) का मान ज्ञात होगा तभी ना। तो f(x) का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? f(x) का मान f'(x) का मान ज्ञात होगा तभी ना f-1 निकलेगा। तो f'(x) का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? तो f'(x) का मतलब क्या होता है? प्रथम कोटि का अवकलन, मतलब एक बार अवकलन करेंगे तभी ना f'(x) होगा। याद करो, जब थ्योरी का क्लास हम बता रहे थे तो थ्योरी के क्लास में बताए थे कि अवकलन क्या होता है। अवकलज प्राप्त करने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? अवकलन कहते हैं। अवकलज प्राप्त करने की प्रक्रिया को जब अवकलन कहते हैं तो बताए थे कि अवकलन को किससे सूचित करते हैं? dy/dx से, f'(x) से, डेरिवेटिव f(x) से, y1 से। ये सब संकेत बताए थे कि नहीं बताए थे? इसी वजह से ये संकेत बताए थे, क्योंकि हर साल ये जो क्वेश्चन है वो विद्यार्थियों से नहीं बनता है, क्योंकि शब्द में दे देता है और dy/dx इतना निकालने लगते हैं स्टूडेंट, प्रैक्टिस करने लगते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं कि अब वो भूल जाते हैं कि dy/dx को क्या f'(x) भी कहते हैं। अब बहुत आसान है, जैसे ही इसका dy/dx निकालेंगे तो उसको f'(x) कहेंगे और f'(x) का मान जैसे ही मिलेगा तो x की जगह पर क्या रख देंगे? 1 रख देंगे, आसानी से बन जाएगा। फिर भी देखते हैं कि ये बनेगा कैसे। तो सबसे पहले दोनों तरफ क्या लेंगे? लॉग। फलन को किसके बराबर माना जाता है? y के बराबर। तो हम क्या करेंगे? माना कि इधर दिखाई दे रहा है ना, माना कि y बराबर 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स के पावर 4 और 1 प्लस एक्स के पावर 8। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि ये जो मान मिला अब y के बराबर है, तो y के बराबर है तो अब हम क्या कर सकते हैं? अब हम दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। तो दोनों तरफ लॉग लेने पर क्या लिख सकते हैं? टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। और जब हम दोनों तरफ अगर लॉग ले लेंगे तब क्या होगा? तो जब लॉग लेंगे तो ये y जो है वो क्या हो जाएगा? log y इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स के पावर 4 और 1 प्लस एक्स के पावर 8। अब इसके बाद हम देखते हैं कि log m इंटू एन, यानी कि दो पद अगर गुणा में हो तो जोड़ में बदलता है ना, वैसे ही ये सब पद किस में बदल जाएगा? जोड़ में। तो अब ये क्या हो जाएगा? log y इज इक्वल टू log 1 प्लस एक्स, तो log m प्लस log n होता है ना, log m इंटू एन बराबर log m प्लस log n। तो ये क्या हो गया? log 1 प्लस एक्स। फिर क्या हो जाएगा? log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस log 1 प्लस एक्स के पावर 4 प्लस log 1 प्लस एक्स के पावर 8। कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ते हैं और जैसे ही ये पद अलग अलग हो गया तो इसका x के सापेक्ष क्या करेंगे? अवकलन करेंगे, dwr/x बोथ साइड। जैसे ही अवकलन करेंगे तो log y है, तो log y का अवकलन 1/y इंटू dy/dx इज इक्वल टू, अब देखो log 1 प्लस एक्स है तो log x का अवकलन क्या होता है? log x का अवकलन
बोल ही नहीं रहा है कोई। log x का अवकलन 1/x, तो 1/1 प्लस x, एक का अवकलन 0 और x का अवकलन 1, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये भी हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 का अवकलन 0 और x स्क्वायर का 2x, फिर से 1/1 प्लस एक्स के पावर 4 और 1 का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 और x के पावर 4 का करेंगे तो 4x का क्यूब, घात गुणे घात में 1 की कमी, डायरेक्ट कर दिए कमी। अब जरूरी है 4 घटाव 1 लिखेंगे, अगले स्टेप में लिखेंगे। अब हम निपुण हो चुके हैं बनाते बनाते। घात गुणे घात में कमी मतलब कि घात 4 लौकता तो 4 से गुणा करके 4 में एगो कम कर दिए तो कितना हो जाए 3 हो जाए। समझ में आ रहा है ना। तो ये हो गया 4x का क्यूब। अब इसके बाद है ये, तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स के पावर 8, एक का अवकलन 0 और ये हो जाएगा 8x के पावर 7। कोई दिक्कत। अब क्या होगा ध्यान दीजिएगा, तो अब हमें मिलेगा dy/dx इज इक्वल टू, y इधर भाग में है तो इधर आएगा RHS में, तो क्या हो जाएगा गुणा में होगा, और गुणा में होगा तो अब ये मिलेगा 1/1 प्लस एक्स, एक बचा ना, तो 1 से गुणा करेंगे 1/1 जोड़ x जोड़ 2x है तो क्या हो जाएगा 2x और बटे में 1 जोड़ एक्स स्क्वायर जोड़ 4x का क्यूब है ना, 4x का क्यूब और 1 जोड़ x के पावर 4। अब ये क्या है 8x के पावर 7, तो ये हो जाएगा 8x के पावर 7 अब बटे में 1 जोड़ x के पावर 8। मान में कोई अंतर आया। अब y का मान रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, तो जैसे ही y का मान रखेंगे तो y बराबर क्या माने हैं 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स के पावर 4, 1 प्लस एक्स के पावर 8। क्लास तुम मिस की हो और जा करके वीडियो देखी हो, नहीं देखी हो ना, कौन देखेगा, हम अपने लिए अपलोड किया गया है ना। 2 दिन 3 दिन क्लास जब मिस करते हो तो उसको जा करके देखना चाहिए ना। सारी क्लास का ही कंसेप्ट जो है वो वीडियो में है, कोई दूसरा नहीं है। जा करके देखना, उसको समझना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। देखते हैं y का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा dy/dx और y का मान क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स और उसके बाद 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स के पावर और 1 प्लस क्या है एक्स के पावर 8 और फिर इसके बाद 1/1 प्लस एक्स, 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस क्या है 4x का क्यूब बाई 4x का क्यूब बाई 1 प्लस एक्स के पावर 4 और प्लस 8x के पावर 7 बाई 1 प्लस एक्स के पावर 8। ये मान आया। अगर हम dy/dx का मान निकालना स्टार्ट करेंगे एलसीएम लेकर के, तो एलसीएम लेंगे तो ये सब कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, और जब कट जाएगा तो इन सब का इसमें गुणा होगा कि नहीं होगा। हल करेंगे तो इन सब का मतलब अब 1 प्लस एक्स एलसीएम लेंगे, ये सब आ जाएगा एलसीएम, 1 प्लस एक्स से कट जाएगा तो इस तीनों का गुणा इसमें होगा, फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो इन तीनों का गुणा इसमें होगा ना। वो सारा टर्म यहाँ पर लिखेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि अंश और हर के रूप में मान है, तो अंश और हर के रूप में मान है तो निकालना क्या है, निकालना है f'1, या हम यहीं पर भी f'1 निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं देखते हैं। dy/dx मिला है ना, dy/dx को ही क्या कहते हैं f'(x) कहते हैं, dy/dx को क्या कहते हैं f'(x). तो अब हम इसको लिखेंगे, इसलिए f'(x) बराबर क्या मिला तो 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स के पावर 4 और 1 प्लस एक्स के पावर 8। कोई दिक्कत। अब आगे बढ़ते हैं, क्या हुआ कोई परेशानी देखते हैं। अब इसके बाद 1/1 प्लस क्या है x प्लस 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 4x का क्यूब बाई 1 प्लस एक्स के पावर 4 और 8x के पावर 7/1 प्लस एक्स के पावर 8 होगा ना जी। अब ये जो मान हमें मिला है f'(x) का मान, यानी dy/dx को ही क्या कहेंगे f'(x) कहेंगे, और हमें क्या चाहिए f'1। तो f'1 के लिए जहाँ x है वहाँ क्या रखा गया है 1, तो जहाँ x है वहाँ 1 रखा गया, तो सभी जगह जहाँ जहाँ x है क्या रख देंगे 1 रख देंगे। तो अब हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 के पावर 4, 1 प्लस 1 के पावर 8, 1/1 प्लस 1 और ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 1/1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 का क्यूब और 1 प्लस 1 के पावर 4, 8 इंटू 1 के पावर 7 और बाई 1 प्लस 1 के पावर 8। और इस तरीके से जहाँ जहाँ x था
वहाँ हमने क्या रख दिया, 1 रख दिया। अब हमें क्या मिलेगा, तो एफ डैश 1 इज इक्वल टू, एक और एक जोड़ेंगे तो एक और एक जोड़ेंगे, एक और एक जोड़ेंगे तो 2 और ये भी 2, यानी कि इसको हल करेंगे। एक का घात कुछ भी हो, काहे ना लाख को घात हो, 1 के पावर 1 लाख हो, 1 के पावर 1 अरब हो, उससे कोई मतलब नहीं है। एक का घात कुछ भी होगा तो उसका मान कितना होगा, 1 होगा। तो 1 होगा तो ये 1 1 2, 1 और 1 2, 1 और 1 2, 1 और 1 2। अब आगे बढ़ते हैं। 1 बटा में 1 जोड़े कितना होगा, 2 एकम 2, और 1 और 1 4 एकम 4, और 1 और 1 8 एकम 8, और 1 1 कितना हो जाएगा। अब देखो क्या होगा, एफ डैश 1, 2 दूनी के 4 दूनी के 8 दूनी के, कई लोग क्या करता है, 2 का गुणा 4 बढ़ता 2 चौके, हो गया गलती। यहीं पर करना क्या है, गुणक है, गुणक है तो ये गुना होता जाएगा, 2 दूनी के 4 दूनी के 8 दूनी के। अब आगे बढ़ते हैं, 1 बटे में 2, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया, तो 1, 2 दूनी के तो कितना आ गया, और 2 चौके कितना आ गया। तो अब देखो क्या होगा, 4 और 2 6 और 1 तो कितना हो गया 16, और 1 बटा 2 जोड़ 4 2 6 और 1 7। अब इसको क्या करेंगे 16 और 2 7 14 है, 1 15 बटे में 2 2 8, तो ये 8 गुण कितना आ गया 15, 15 8 120। कई लोग कहते हैं कि 15 8 20 से, 15 8 20 से वाला समय गया, अब 15 8 120, तो ये क्या हो जाएगा 120, और ये हो गया एफ डैश 1, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, समझ में आया, कैसे निकलेगा मान समझ में आया ना, जल्दी से नोट किया जाए, इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है। अभी जो ये बच्ची गई है ना, अभी जो गई है लड़की, ये 10+2 में जो है वो विफल है, फेलियर। फिजिक्स केमिस्ट्री और इंग्लिश का नोट्स वगैरह है इसके पास, फिर से एग्ज़ाम देगी। तो ये लड़की जो है वो आई है, एक हमारे मित्र ही हैं उनके कहने पर, पहले ये पढ़ती थी अखौरीपुर गोलापरी किसी दूसरे संस्थान में। तो 1-2 दिन जब क्लास की थी तो पता है क्या बोली थी जा करके, कि मास्टरवा खड़ूस बा। उनकी वो बात नहीं कर दे, ऐसे ही जैसे जैसे अभी हम बोल रहे हैं कि सर जी कहाँ भेज दिले बनी, मतलब हमारे मित्र ही हैं, सर हैं, कि सर जी कहाँ भेज दिले बनी, वो मास्टरवा तो बड़ा खड़ूस बा। तब तक खींच के एक थप्पड़, पागल, ऐसे ही बोला जाता है। इसकी सिस्टर भी थी कंपटीशन वाले बैच में, अभी खड़ी थी, वेट कर रही थी। एक ही टाइम पर वो जाती है कंपटीशन में और ये जाती है कंप्यूटर में, पढ़ लेती है तो साथ में गांव चली जाती है। तो बोली थी कि मास्टरवा बड़ा खड़ूस, मतलब थोड़ा सा भी जो है स्ट्रिक्ट पर्सनालिटी है ना, जैसे पढ़ाते हैं तो ज़्यादा मतलब हंसी मजाक कुछ नहीं होता है। कई लोग कहते हैं कि पढ़ा रहे हैं तो हंसी मजाक कीजिए, बताओ मैथ में क्या हंसी मजाक करेंगे, मैथ में कोई कंसेप्ट है। अरे मैथ में तो हमको यही बताना है भाई कि log m के पावर n बराबर n log m। अब यहाँ पर हम कौन सा हंसी मजाक लाए, कुछ हंसी मजाक हो सकता है बताओ, नहीं, सोचने वाली ये चीज़ है, इसमें क्या मजाक हो सकता है। अब बताना है कि सेक एक्स का अवकलन, तो सेक एक्स का अवकलन भाई सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। अब हम यहाँ कौन सा हंसी मजाक डालें, हमको समझ में नहीं आता है। तो जब कंसेप्ट चलता है, थ्योरी चलता है, तो अब चलता है लगातार, समझ में आ रहा है ना। तो अब क्लास में थोड़ा सा हंसी मजाक नहीं हो पाता है, कई लोग ऐसा करते हैं, करना भी चाहिए। क्लास ज़्यादा सीरियस हो जाए तो थोड़ा सा हंसी मजाक होना चाहिए, फन होना चाहिए, ताकि विद्यार्थी का जो मन है वो क्या हो जाए, थोड़ा सा फ्रेश हो जाए, फिर पढ़ने पर ध्यान आ जाए। तो जब वैसा टॉपिक आएगा तब ना, तो हो सकता है कि ये पहले वैसे पढ़ी हो कि मैथ की क्लास में बताना है सेक एक्स का अवकलन सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो उसमें कुछ मजाक हो रहा हो। तो हमारे यहाँ तो ऐसा है नहीं, हम तो एकदम कंसेप्ट टू कंसेप्ट लेकर के चलते हैं। तो ये अपने मैथ के क्लास का जो है वो एक्सपीरियंस शेयर की कि बहुत खड़ूस बड़ा मास्टर, मतलब अच्छा है। अब हमसे तो नहीं हो पाएगा मजाक भाई, अगर कोई किया है तो किया है। देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। कहना नहीं इससे, अब ये नहीं कि अब कभी आएगी तो तुम लोग बोलना कि ऐसा बोले थे क्या। देखना, x² -5x अगला क्वेश्चन है, और +8, फिर क्या है x³ +7x और +9। और करना क्या है, तो 3 तरह से इसका अवकलन ज्ञात करना है। पहला है गुणनफल नियम का प्रयोग करके। तो गुणनफल नियम क्या होता है,
समझा रहे हैं, समझ जाओगे तो बना लोगे, नहीं तो फिर हमको बताना पड़ेगा। पहला क्या है, गुणनफल नियम का प्रयोग करके लिख ही देते हैं, गुणनफल नियम का प्रयोग करके। तो अब आप खुद बताओ कि गुणनफल नियम का प्रयोग करेंगे तो गुणनफल नियम के प्रयोग में क्या बताए थे कि अगर दो फलन u और v गुणा में हो तो उसके अवकलन का सूत्र होता है पहला फलन गुणे दूसरे का अवकलन और जोड़ दूसरा फलन गुणे पहले का अवकलन। अब बताओ बन जाएगा, नहीं बोल रहे हो, ठीक है। दूसरा क्या है, बन जाएगा तो बहुत अच्छा। गुणनफल के विस्तारण द्वारा, क्या है, गुणनफल के विस्तारण द्वारा, गुणनफल के विस्तारण द्वारा एकल बहुपद प्राप्त करके, एकल बहुपद प्राप्त करके। अब ये थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, और जो समझ रहे हैं तो अच्छी बात है। गुणनफल के विस्तारण द्वारा का मतलब क्या हुआ, क्या दिया गया है, यही ना, तो इसको क्या मान लेंगे, y के बराबर, कि माना कि y बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, एक्स क्यूब प्लस 7x और प्लस 9। और गुणनफल का विस्तारण क्या होता है, देखना यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे a प्लस बी और a माइनस बी है, तो अब इसका गुणा करेंगे a से a में तो क्या होगा a स्क्वायर, a से b में करेंगे तो प्लस माइनस माइनस ए बी, और प्लस 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 ए बी का गुणा करेंगे तो ए बी, और प्लस माइनस माइनस, और क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, कट जाएगा तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। ये जो गुणा करके और ये जो मान मिला है इसी को कहा जाता है गुणनफल के विस्तारण द्वारा एकल बहुपद प्राप्त करके। एक एक अलग अलग बहुपद प्राप्त होगा, देखो एक एक यहाँ मिला, एक यहाँ मिला, मतलब एक एक पद प्राप्त होगा। तो अब बताओ कि क्या ये इतना बड़ा पद है तो इसको हम हल नहीं कर सकते हैं, गुणा करके और एकल बहुपद प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं। एकल बहुपद क्या हो जाएगा, तो x के पावर 3 और x के पावर 2, तो गुणा होगा तो x के पावर 5, यानी ये 5 घात वाला बहुपद बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। जैसे 2 घात वाला बहुपद द्विघात समीकरण कहलाता है, 1 घात वाला रैखिक समीकरण कहलाता है, तो गुणा करेंगे तो घात कितना हो जाएगा 5। तो जब गुणा करके और ऐसे मान मिल जाएगा तो फिर उसका dy/dx निकाल सकते हैं कि नहीं, निकल जाएगा, बताएं। अब नेक्स्ट तीसरा जो है उसमें तो एकदम मास्टरमाइंड बन चुके हो, और वो है लघुगणकीय अवकलन द्वारा। किसके द्वारा, लघुगणकीय अवकलन द्वारा। अब बताओ लघुगणकीय अवकलन द्वारा अब हमें क्या करना है, इसका अवकलन करना है, तो इसको y के बराबर मान के और उसके बाद दोनों तरफ log लेके बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, बन जाएगा। अब बताओ कि क्या जब तीनों प्रकार से बनाएंगे तो इसका मान अलग अलग आएगा या एक ही आएगा, एक ही आएगा, तो बन जाएगा ना। ये होमवर्क रहेगा, बना लेना, बाकी टाइम ज़्यादा हो रहा है। एक और क्वेश्चन है उसको अगले क्लास में बताएंगे, ठीक है, बना लीजिएगा। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में।